वेलकम टू 2026 और 2026 का ये है मेरा पहला व्लॉग और मैं फिलहाल हूँ सुंदरनगर में और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सुंदरनगर से गाजियाबाद। तो आज हम बात करेंगे, पहले वैसे तो मेरा पहला व्लॉग है 2026 का ना, तो आई होप कि आप सब लोग बहुत सारा प्यार देंगे। नए साल की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा साल ऐसे बोलते हैं कि अच्छा बीतता है, तो आई होप कि आप सब इस वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो मैं आज पूरे रास्ते बात करता हुआ चलूँगा आपसे अगले आने वाले, मतलब एक बात तो तय होगी 2026 में मेरा ट्रैवल होने वाला है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और नई नई चीज़ें मिलने वाली है। फिलहाल मैंने हिमाचल को टेम्प्रेरी बाय किया है कि जब तक मेरे पास 4x4 नहीं आएगी तब तक मैं हिमाचल ले आऊँगा। और आगे भी बात करूँगा कि मैं आपको 2 गाड़ी दिखाने वाला हूँ, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कौन कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी नहीं ली जाए अकॉर्डिंग टू फैमिली और स्नो के एडवेंचर के लिए। मैं काफ़ी बार रह जाता हूँ यार कि ना, जो मेरा मन करता है एडवेंचर करने का ना मैं कर ही नहीं पाता हूँ। रीजन इज दैट कि मेरे पास 4x4 नहीं होती है। मैं चाहता तो हूँ किससे भी कर दूँ पर लेकिन हो ही नहीं पाता, पुलिस वाले नहीं जाने देते भाई। तो ज़्यादा बोर ना करते हो, मैं यहाँ से चलता हूँ अब आगे और बाकी बात करूँगा। और कुछ आज हम शेयर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो बड़े बड़े व्लॉगर आपको नहीं बताते वो मैं आज आपको बताऊँगा। फिलहाल पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रोड पे कोहरा भी है और टाइम से घर भी पहुँचना है और आगे सारा हाईवे मिलेगा, तो कोहरे में एक बार दिक्कत हो गई तो बस फिर तो भगवान ही मालिक है। तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और चलते हैं नए साल पे पहली ट्रिप पे। मतलब मेरे लिए तो पहली ट्रिप होगी नई साल की ना ये, कि यहाँ से सुंदरनगर से घर जाना 450 किलोमीटर का राउंड मेरा सफर होगा। तो पहले मैं गाड़ी करता हूँ स्टार्ट, लेता हूँ भोले बाबा का नाम और आप लोगों का साथ और चलता हूँ यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि पीहू और श्रीमती जी बहुत इंतजार कर रही है। तो भाई 12:30 का समय हो गया है और अभी जस्ट कीरतपुर साहिब मैंने पार किया है। जो प्लेस है कीरतपुर साहिब, थोड़ा ही देर पहले ही पार किया था और अब रुक गया हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। अपना किचन से बनाकर तो हम डेली खाते हैं, तो आज थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ता ही होगा। मैंने सुबह चाय पी के निकला था, सुबह सुबह खाने का मन ही नहीं किया, तो अब कुछ खाएंगे, पराठा वगैरह कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, या रोटी खाएंगे सिंपल ना, और चाय ज़रूर पियेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। जब तक पीछे से हमारे एक भाई आ रहे हैं तो उनका भी इंतज़ार हो जाएगा और अपनी पेट पूजा भी हो जाएगी। तो दोनों ही काम कर लेते हैं एक साथ ना। गाड़ी को पहले लॉक करते हैं। और एक और चीज़ है, एक खुशखबरी बताता हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं ना मेरे बारे में, तो भाई एक सेकंड, अभी एक वीडियो आई है, आपने शायद देखी या नहीं देखी, पर आपको चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे उसको देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चाहो तो इंस्टाग्राम पे जाके देख भी सकते हो हमारे पेज पे। और थैंक यू फॉर 10K फॉलोवर। ये है वीडियो ना, ये वीडियो है ना। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं आपको। पहले आवाज़ खोलता हूँ क्योंकि पहले हेडफोन कनेक्ट थे। तो भाई नहीं देखिए तो एक बार देखो, फिर आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या करता हूँ। तो आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी। पर फिलहाल मुझे याद आया कि पेट को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी कुछ खा लूँगा तो कुछ खा लेते हैं पहले ना, अच्छे से कुछ ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ो। तो भाई नाश्ता मैंने कर लिया, और अगर आपने रील देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको। अच्छा मेरी बैक लाइट ऑन है, गाड़ी बैक में खड़ी है रिजर्व में, चलो बंद करते हैं। गाड़ी थी रिजर्व में तो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। देखो मेरे पास है तो कुछ नहीं, पर लेकिन हौसला बहुत बड़ा है और आप लोगों का साथ है मेरे पास ना। तो मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से साउथ जाने के लिए विद फैमिली, पीहू, मैं और श्रीमती जी, हम तीनों जाएं और त्रिवेंद्रम तक जाने का मेरा प्लान है। इस प्लान में आप सबका सहयोग चाहिएगा मुझे, और मैं लाइव आने वाला हूँ। अभी थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नॉइस है, तो इसलिए थोड़ी कम बात करेंगे, कहीं रुकेंगे आराम से, फिर वहाँ बात करेंगे। कि ये जो होटल है ना भाई गजब, मतलब टफिंग इतनी बढ़िया थी ना, पराठे की, आलू के पराठे, क्या ही कह दें, बस लाजवाब। चाय और एक पराठा खाया मैंने, अब शाम तक का काम चल जाएगा, बाकी फिर खाएंगे श्रीमती जी के हाथ का। तो भाई चलते चलते हमारे कुछ मित्र बोल दो, जानकार बोल दो, या फिर फैमिली मेंबर बोल दो। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भाई, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। नमस्ते भाभी जी, कैसे भैया? बढ़िया। और ये बच्चे हैं, नमस्ते बेटा, कैसे है सब? बढ़िया। देखो भाई मेरा परिवार बड़ा होता जा रहा है, और पहले तो ये हाथ दे रहे थे, मैं समझा नहीं, फिर मैं एक्चुअली फोन पे बात कर रहा था, तो अभी समझ में आ गया। ये लो। कहाँ जा रहे हो भैया? भैया आप तो हम जा रहे हैं दिल्ली।
नए साल पे गए थे बाबा जी, बाबा बालकनाथ हिमाचल। वहां से वापसी आ रहे हैं आनंदपुर साहब माथा टेक के। आपके ब्लॉग हम डेली देखते हैं, फर्स्ट ब्लॉग से लेके लास्ट ब्लॉग टोटल ब्लॉग देखते हैं। लेकिन आपसे थोड़ी शिकायत जरूर है, आप ब्लॉग ज्यादा बनाया करो, डेली बनाया करो और फैमिली के साथ बनाया करो, ज्यादा अच्छा लगता है। आपके साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आपके साथ कैंपिंग भी करनी है। इस बार थोड़ा सा हम सिलेंडर एक लेके चूल्हा लेके हम भी चले थे घर से। हाँ, थोड़ी सी कैंपिंग हम भी करके आए। बहुत बढ़िया। बच्चे हमारे कहते हैं देखो वो छोटी सी गुड़िया लेके कैंपिंग करते हैं, हमें भी लेके चला करो। बिल्कुल हमारे साथ आप भी कैंपिंग करेंगे और आज भी आप हमारे साथ हो, आने वाले समय में भी साथ रहोगे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ना आपने मेरे को बीच रोड में रोक दिया है ना, और वो खुशी मुझे मतलब मैं घर जा रहा था ऐसा मायूस सा हो गया ना, अब खुश होके जा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ आपकी तो बहुत लोग कम सपोर्ट भी करते हैं। मेरे को इस चीज का मेरे को गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, वो सबकी अपनी अपनी वो होती है ना, क्योंकि आपकी आदत है सीधी बात मुंह पे करने की। हाँ जी। और वो कुछ लोगों को चुभ जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को अच्छी लगती है। जो सच्चा होता है ना, जो दिल में होती है बात मुंह पे जुबान पे होती है। सही बात है। कोई इंसान अच्छा होता है, चिकनी दिल से। चुपड़ी बातें करने अपने बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। हम तो कहते हैं आपका डेली एक ब्लॉग तो आना ही आना चाहिए। बिल्कुल 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 आएगा, मैं कोशिश भी करूंगा भाई से। और वैसे वो भाभी बोलूंगा मैं तो, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि अपनी एज देख लो, सामने वाले की एज देख लो। भाई जुबान अच्छी होनी चाहिए, आप किसी भी नाम से पुकारो और एक लहजे से पुकारो तो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए मैं, भाई हैं तो भाभी हुई ऑफिसली है ना, भले उम्र में कम हो उसका मैं माइंड भी नहीं करता। आप लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सभी नहीं कहते, दो चार लोग हैं वो हमेशा कहते ही है। पर लेकिन मुझे सच में अच्छा लगा परिवार से मिलके, बच्चे भी है उधर, बच्चे भी खेल रहे हैं। और इस रोड पे खड़े होके भाई साहब ये देखो, परिवार ऐसे नहीं बढ़ता, ये मेहनत होती है। ये मुझे आज मेहनत मुझे मिल रही है, धीरे धीरे करके असूल होगी, है ना। ये परिवार है मेरा। बहुत बढ़िया भाइयों, अंडोरे भाई का पूरा साथ दो। बहुत अच्छे भाई, दिल के बहुत अच्छे हैं। और बात यही है, इनकी जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है। और कुछ लोगों को कई बार होता है कि ऐसे बंदे के मुंह से, मेरे जैसे मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो सामने वाले को बुरी भी लगती हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा माफी भी मांगते हैं जो बात कभी गलती से मुंह से निकल जाती है। इनका सपोर्ट करो, बिल्कुल जरूर सपोर्ट करो। तो गाइस, भाई से थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने हिमाचल वाले भाई भी आगे हैं, वो आगे निकल गए हैं तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी बात करके फिर निकलते हैं आगे। तो भैया मिल गए अपने, और परिवार सारा साथ में था तो मैंने शूट नहीं किया। मैंने भी अपना अच्छे से मैं अपने परिवार के साथ बिताया। बच्चे आए ना, मुझे बड़ी खुशी मिली, गुड़िया से मिलना था मेरे को, है ना। सोच भी रहा था ना, सुबह से मन था मेरा। और देखो मेरी विश पूरी होगी। भोले बाबा मेरी सारी विश पूरी कर देते हैं वैसे, सच बताऊं तो। अब मेरा मन और भी खुश है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो फिलहाल मैं बोल रहा था, देखो मेरे को जाना है त्रिवेंद्रमपुरम, है ना। तो आप में से किस किस को थोड़ी सी वहाँ की उधर साइड की नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करना यार, फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कांटेक्ट करके बताना, क्योंकि मेरे लिए वो एरिया नया है और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लोर करके आऊँ और आपको दिखाऊँ इस बार। और गाज़ियाबाद से त्रिवेंद्रमपुरम ये मेरा रूट है। एक्चुअली मैं बताता नहीं हूँ, क्या होता है ना, बहुत सारे हैं कंटेंट क्रिएटर यार, वो ना फिर उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं तुरंत ही ना, है ना। तो बात चल रही थी गाड़ी की 4x4 की। तो 4x4 मैं सोच रहा हूँ, दो गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना बेटर होगा। एक तो मैं सोच रहा हूँ गोरखा, है ना, 5 डोर में सोच ही रहा हूँ मैं। अभी पैसे वैसे रही है मेरे पास, पैसे का तो अकाउंट दिखा दूंगा आपको, 10,000 भी पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें सिर्फ किस्त जानी है। तो भाई अपना रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना और जय भोले बाबा का गाना बजाना, तो ये सीन है अपना ना। और पर हौसले बुलंद होने चाहिए और इरादे नेक, तो सब काम आसान हो जाता है। तो ऐसे मेरे माता पिता कहते हैं, मेरी दादी बोलती थी मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया और मैंने उनको दूसरे वर्ड में आपको बोला है, वो तो एक कहावत बोलते थे। तो फिलहाल अब बात गाड़ी की चल रही है, तो कमेंट करके बताओ। देखो भाई, लूँगा तो मैं हुई, अब नहीं लूँगा तो 2 साल बाद लूँगा, जब भी मेरे पास पैसा होगा लूँगा तो मैं हूँ, है ना। पर लेकिन मैं सोचूंगा ही नहीं तो फिर मैं ले कैसे पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ तो मैं लूँगा ज़रूर, है ना। और यही मेरी प्रॉब्लम है कि जो मैं सोचता हूँ फिर मैं उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ और बढ़ता भी हूँ, है ना। क्योंकि हिम्मत नहीं करोगे तब तक तो ऊपर वाला भी साथ नहीं देता ना, और हिम्मत करते रहना चाहिए। पता नहीं कब ऊपर वाला बोले तथास्तु। और 4x4 पता लग रहा है घर पहुँचे और इंतज़ाम हो जाए यार, फिर चलो जी चलो, है ना। क्योंकि जिस लेवल का एक्चुअली मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ ना, फैमिली के साथ तो देखो मैं ट्रिप करता ही हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो इस पर्सनली जो मन है वो है एक्सट्रीम करने का,
और वो क्या कंसेप्ट हैं वो मेरे पास हैं, वो मेरे खुद के कंसेप्ट हैं, ठीक है। इवन मैंने आज तक भी कंसेप्ट से याद आया, इवन मैंने आज तक भी ना किसी के व्लॉग देख के या फिर किसी के डायलॉग करके चोरी नहीं किए, और ना कभी किसी के कैमरा एंगल चोरी करता मैं, है ना। क्योंकि नॉर्मली होते हैं कैमरा एंगल, वो तो कोई भी ले लेता है, किसी कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बना लेता हूँ हमेशा, और भी एंगल बना लेता हूँ। और आपको अगर आपने मेरी वो रील देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या थी और कैसा समय था, क्या है, और आज मैं क्या हूँ। गाड़ी भी चलानी पड़ती है। तो कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी जिसमें पीहू भी आराम से एडजस्टेबल हो जाए, क्योंकि पीहू बोलती है पापा बड़ी गाड़ी लेनी ना, और बिटिया की ख्वाहिश पूरी ना करूँ तो यार फिर पापा किसी का नाम का उसका, है ना, उसकी तो ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा ही, चाहे थोड़ी लेट करूँ पर करूँगा ज़रूर। जैसे उसने अभी बोला पापा ना एक मेरे को डॉगी ला के लेके आना, रोज़ रोती है डॉगी के लिए। किसी को फ़ोन तो किया है भाई को, उसने हामी भी भर दी थी 10 दिन पहले, करनाल में से कह रहे आते हुए करनाल से ले लेना। फ़ोन किया है वो तो बताता हूँ, अभी तक उनका कॉल ही नहीं आया, कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, उनसे बात करता हूँ क्या है, मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो ना। कुराली टोल पार करने के बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद भाई ये नया जो फ्लाईओवर बना है ये सीधा निकलता है आपका अम्बाड़ा। तो जो लोग चंडीगढ़ आते हैं कैंपर भाई, या फिर जिनका चालान कटने की टेंशन होती है ना, अब इस रूट से किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इस 4 लेन से निकलो भाई, एकदम फर्स्ट क्लास रोड देख ही रहे होगे आप कितना बढ़िया है। और आगे बोर्ड लग रहा है, बोर्ड भी दिखाता हूँ कहाँ तक जाता है ना, बोलने से क्या होता है, दिखाना भी ज़रूरी होता है। लुधियाना खरड़ और अम्बाड़ा सिद्धे, है ना। ये देखो भाई बोर्ड आने वाला है, बस क्या मेरे में थोड़ा बहुत दूर लग रहा है पर मेरे पास तो आ गया। खरड़ लुधियाना अम्बाड़ा, पॉज करके देखना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड है भाई। और सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई, चंडीगढ़ में जो पुलिस वाले भाई बहुत ही परेशान करते थे और हाथों पे ना ऐसे मार्क और बना देते थे भाई, रिश्वत तो लेते थे, हाथ पे कैदी नंबर और लिख देते थे कि जाओ कोई नहीं पकड़ेगा। अब वो टेंशन नहीं है, अब आप इस रूट से जाओ आराम से, चंडीगढ़ टाटा बाबा आए हो जाता है इससे। तो भाई समय हुआ है 4:16 और अभी करनाल यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर दूर है। तो एक भाई से मेरी बात हुई थी पमेरियन के बच्चे के लिए, डोगी के बच्चे के लिए, क्योंकि पीहू की जिद हो रही है कई दिन से ना, और कई दिन से क्या कई हफ्तों से ज़्यादा समय हो गया उसको जिद करते हुए, और डेली बोलती है पापा पापा ये लेके आना, बेबी लेके आना डॉगी का ना। तो एक भाई से बात हुई थी, तो साथ भी कैंपिंग की, एक थाली में खाया पिया हमने। तो भाई को 3-4 फ़ोन तो कर लिया मैंने, उठाया नहीं है। और सुबह मेरी बात हुई थी, अभी देखते हैं दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, फ़ोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं। देखो भाई नंबर तो शो नहीं करूँगा मैं, स्पीकर करता हूँ। क्या बोलते हैं, नहीं उठाया। इतने दिन साथ रहे हम, और देखो इन सब भाई नहीं करना देना था तो मना कर देते फ़ोन करके, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है ना। कोई पैसे वैसे भी दे रहे तो मैं तो पैसे के लिए बोला था। और इन सब बातों की वजह से पता क्या होता है कि लोगों से, इंसान से क्या होता है, विश्वास टूटता है ना। कहाँ तो हम तुम्हारे भाई हैं, भाई है ना, और इतनी छोटी सी चीज़ के लिए फिर आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे। आपके भरोसे मैंने अपने बच्चे को पीहू के लिए पीहू को हाँ कर दिया। उसको रोज़ बोलता हूँ कि हाँ लेके आऊँगा, क्योंकि एक इंसान ना सामने वाले इंसान पे भरोसा ही करता है ना एक बार के लिए। अब वो क्या तोड़ता है भरोसा, क्या नहीं तोड़ता है तो समय बताता है। मैं ऐसे हाईवे पे हूँ, अब कहाँ से लूँगा यहाँ से। अब पीहू को नहीं दिया तो यार फिर वो मुझे ही बुरा लगेगा, वो भी खूब रोएगी ना, रोना वो रोएगी यार, फिर मैं बर्दाश्त कैसे करूँगा। चलो कोई नहीं है, तो अपनी अपनी समझ होती है ना इंसान की, और यही परख होती है इंसान की ना। बोलने से कोई कुछ नहीं होता, बड़ा कर्म भी अच्छे होने चाहिए। बोलने से बड़ा नहीं होता ना इंसान, और ना बोलने से कभी अपना होता, मानने से। और भाई सब चीज़ करने से, मतलब सब चीज़ क्या,
भाई भाई मानने से ही सब अपने होते हैं, है ना। मन में कुछ और, चलो छोड़ो, खैर हमें क्या करना, रात गई बात गई, हम तो ये समझ के भूल जाते हैं। बट हाँ ये है कि इन बातों की वजह से लोगों पे विश्वास नहीं होता, पता है, बड़ी समस्या होती है। कभी कभी ना दुख होता है, लोग कहते हैं हम अपने हम अपने। अरे भाई समय पे तो सब भाग जाते अब पीओ के लिए पिल्ला लेके जाना है यार, बिल्कुल कहीं से भी मिलेगा यार, कैसे देखूँ, सारा हाईवे हाईवे है। चलो मैं देखता हूँ कुछ और ना, यहाँ से नहीं तो फिर मैं लोकल से कहीं से देखता हूँ। कोई नहीं, बिटिया है मेरी, समझाऊंगा उसे, मनाऊंगा, रोएगी थोड़ा सा ना, 1-2 दिन की बात है, फिर अपने यहीं से लोकल से ढूंढ के देखता हूँ। तो गाइस अब आगे चलूँगा मैं, क्योंकि समय भी होता जा रहा है, रात को फिर फॉग होना शुरू हो जाएगा। अभी तो गनीमत है कि फॉग नहीं है इतना ना, मौसम तो है ही ऐसा, पर लेकिन फॉग नहीं है। ये देखो और सबसे मेन बात है, देखो गाइस आज हो गई 3 तारीख, 5 तारीख में 3 बजे के आसपास, 3 बजे के करीब मैं आऊँगा लाइव यूट्यूब पे, है ना। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं 5 तारीख में 3 बजे यूट्यूब पे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, और सबसे 1 to 1 बात करेंगे, उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है ना। और कभी कभी आता हूँ मैंने लाइव, तो पीयू भी होगी, श्रीमती जी भी होंगी। पीयू का तो पता नहीं, ट्यूशन भी चली जा सकती है, पर लेकिन हाँ नहीं, शाम को जाएगी, कोई बात नहीं। 3 बजे 5 जनवरी 3 बजे दिन में हम सब लाइव बात करेंगे आराम से, कॉफ़ी के साथ में, या मतलब चाय के साथ, चाय पे चर्चा कर देते हैं ना। आप लोग भी सब अपनी अपनी चाय बना लीजिएगा, और हम भी अपनी चाय बनाएंगे, सब चाय पे चर्चा करेंगे। नाम लेते ही श्रीमती जी का फ़ोन भी आ गया। भाई बहुत याद करते हैं उन्होंने, और दिल से याद करो तो ऐसा होने की आए। चलो मैं करता हूँ ना, ऐसे ड्राइव भी कर रहा हूँ, कैमरा चला रहा हूँ, फिर बात नहीं करूँगा ना अभी। टाइम 4:54 हो गए हैं, और भाई मौसम अब धुंध होनी शुरू हो गई है, देख रहे हो, अभी से धुंध हो गई है। अभी तो इतनी नहीं है, लेकिन हो गई शुरू। 1 घंटे बाद तो काफ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाएगी, कोहरा मतलब। तो चाय पीने का मन था मेरा, तो चाय भी की सोच रहा हूँ कि पीऊँ नहीं पीऊँ, पर पीऊँगा, रुकूँगा। पर यार इस कोहरे में डर लगता है ना रात को गाड़ी चलाने में, सारा हाईवे है, और अभी मेरा सफ़र बचा है करीब 150 किलोमीटर का यहाँ से। तो कोई नहीं, 3 घंटे और लगेंगे मेरे को, अभी 3 के 4 ही घंटे लग जाएंगे। और कोहरा हो गया तो मेरे को फिर 10 से 11 बज जाएगा जाते जाते, घर पहुँचते पहुँचते 10 से 11 बज जाएंगे। तो कोशिश है कि कोहरे से निकला जाए और कहीं पहले रुक के चाय पी जाए, ताकि बाकी सफ़र जल्दी से किया जाए। तो भाई समय भी काफ़ी हो गया, चाय पी लेते हैं। और मास्टर जी का तो फ़ोन अभी तक आया नहीं, मैसेज आया कि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैसेज तो आ गया, ठीक है मास्टर जी, कोई बात नहीं, कोई हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो चाय पी के आते हैं भाई, और फिर उसके बाद अपने सफ़र को करेंगे जारी, और कुछ करेंगे बात काम की और भी। और पीयू से मिलने की बेता भी मेरे को बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही है ना, यहाँ हूँ, देखो कहाँ पे हूँ मैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है कि अगर मुझे 4x4 लेनी है तो मुझे ये गाड़ी सेल करनी पड़ेगी। ये प्रीमियम क्लासिक डिज़ाइन गाड़ी, इंडिया की फेवरेट गाड़ी मारुति इको। इसमें आज तक मारुति इको में इससे ऊपर डिज़ाइन किसी भी गाड़ी में नहीं है, ना कोई मॉडिफिकेशन हुई है। और मॉडिफिकेशन भी ऐसी है कि आपका गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी की वायरिंग से, किसी चीज़ से, सब कुछ सेपरेट है ना। और सबसे बड़ी बात, जो छत इसमें आपको मिलेगी ना, वो किसी की गाड़ी में मिलेगी नहीं। मतलब एक VIP और एक 5 स्टार वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अगर मुझे 4x4 लेनी है तो मुझे अपनी इस गाड़ी को सेल करना पड़ेगा। और देखो मैंने इसकी एक वैल्यू रखी है, वैल्यू जो है वो फिक्स है, उसमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं होगा, जो भी है वो फिक्स है। थोड़े ज़्यादा तो होंगे, ये तो मैं सीधी सी बात है, वो ज़्यादा क्यों होंगे, इसकी प्रीमियम क्वालिटी के लिए। भाई जो ये बनी है ना उसका है, और भाई नाम है इस गाड़ी का ना पूरे हिंदुस्तान में, तो भाई थोड़ा सा तो बनता ही है। और सच बात तो बताऊं, सच बात भाई, मज़ा ही आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप एक बार सो गए ना तो होटल भी भूल जाओगे आप, सच में बता रहा हूँ। होटल में भी आपको ऐसी नींद नहीं आएगी जो नींद इसमें आएगी। जब ये गाड़ी बनी थी तो मैंने इसकी हर एक चीज़ पे ध्यान दिया था
एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों पे, और पर्सनली खड़े होके डे बाय डे मैंने इसको बनवाया था भाई, बहुत मेहनत लगी थी। तो फाइनली मेरे को ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तभी मैं दूसरी 4x4 ला सकूँगा। मन तो नहीं है पर लेकिन भाई मैं 2 गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक ही गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। या तो मैं इसको रखना पड़ेगा या फिर मेरे को दूसरी को रखना पड़ेगा। तो 2 गाड़ी मेरे बस की नहीं है रखनी, मैं सीधी सी बात बताऊँ। राइट नाउ अभी मैं ये कंडीशन नहीं है कि मैं 2 गाड़ी अफोर्ड कर सकूँ, एक समय पे एक ही गाड़ी रख सकता हूँ, है ना। और वो भी कैसे तैसे करके अफोर्ड कर रहा हूँ जानता हूँ। और आपको ये गाड़ी इंश्योरेंस अभी इसका देखो, अभी मैंने रिसेंट इसका इंश्योरेंस भी कराया है ना, 1-2 महीने ही होंगे, ज़्यादा नहीं हुआ। और RSA वगैरह सब कुछ है उसमें इंक्लूड। और सेकंड थिंग, टायर भी पीछे के दोनों नए डलाए हैं और 2 टायर आगे के हैं, स्टेपनी बिल्कुल नई की नहीं है भाई। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और केवल वही लोग मैसेज करें जो सीरियसली ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ये शौक़ है और शौक़ बहुत बड़ा होता है। मैं आप देखो फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो लोग मैसेज ना करें जो बार्गेनिंग करने के इच्छुक हों या फिर 10-20-50 हज़ार में सोचते हो कि गाड़ी अंदर से बन जाएगी और हम निकल जाएंगे कैंपिंग के लिए। भाई वो उनकी थोट एक अलग है, ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी कैंपिंग करें, लेकिन इस गाड़ी की वैल्यू उस गाड़ी से ना लगाएं प्लीज़, है ना। बाकी दुनिया में बहुत सारी और भी इको कैरावैन है, ठीक है, जिनको मिनी कैरावैन बोलते हैं, लेकिन नाम के लिए केवल उनमें बेड सेटअप और किचन का बस एक डोर लगा देते हैं तो वो हो जाती है। इस गाड़ी में हर एक वो सुविधा है, ऊपर सोलर मिलेगा, नीचे इन्वर्टर मिलेगा। लोग देखे मैंने परेशान होते हुए ना, है ना, और कि वो परेशान होते हैं चार्जिंग कैसे करें। आज तक मैं परेशान नहीं हुआ, एक ही बार हुआ था तो मेरे को एक सलूशन मिल गया था, तो मैंने बड़ा बैटरी लगवा दिया था। मतलब 140 एच का बैटरी है छोटे साइज़ में, गजब। उसके बाद मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुई, और चाहे धूप निकले या ना निकले मेरी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है और हमेशा मेरे प्रॉपर काम होते हैं भाई। बहुत कुछ काम होते हैं इसमें। 12 वोल्ट और 240 वोल्ट दोनों आपको मिल जाएंगे, केवल इन्वर्टर आपको ऑन करना पड़ेगा, बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और लाइटिंग अंदर प्रीमियम है। बाकी जितनी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आप हमारे व्लॉग देख सकते हैं, व्लॉग में आप इस पूरी कैरावैन को देख सकते हैं। अगर आप एक एक व्लॉग देखेंगे ना तो पूरी गाड़ी आपको अंदर से लेके बाहर तक सब मिल जाएगी स्पेशल में ना। और हर कोई कमी भी थी तो मैंने उसको ही बताया गया, पैसे तो कोई कमी है नहीं इसके अंदर ना, परफेक्ट जिसे बोलते हैं वो चीज़ है। भाई का दिमाग लगा है डिज़ाइन में, अब तो आप मेरी रील देख के भी समझ गए होंगे ना मैं बाय प्रोफेशन क्या था, क्यों जो गया मैं उसको याद नहीं करता, जो है मतलब जो आज मैं हूँ मैं उसको ही, मतलब जो आज मैं हूँ मैं उसमें ही जीना चाहता हूँ और उसमें ही खुश रहना चाहता हूँ, है ना। जो गया वो सपना था, जो आज है वो अपना है, ये बात हमेशा कहता हूँ। तो भाई एक और डर था कि लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि डीजल गाड़ी लोगे तो भाई तुम इतने माइनस में जाते हो, पेट्रोल तो जमता नहीं है, स्टार्ट हो जाती है, डीजल गाड़ी में तो दिक्कत आएगी। ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, केवल व्यू पाने के लिए कुछ लोग दिखाते हैं कि ऐसा हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं भाई। गूगल कर लेना, चैट जीपीटी पे डाल लेना और जेमिनी पे डाल लेना, भाई कहीं भी डाल लेना, और एक चीज़ सवाल करना कि डीजल को जमने से कैसे बचाएं माइनस टेम्परेचर में। सवाल आ जाएगा आपके पास 1% से लेके 1.2%। अगर आप पेट्रोल मिला दोगे ना आपकी गाड़ी के, मतलब टैंक के अंदर आपने आप 1% पेट्रोल मिला दिया ना, समझ करो फुल टैंक हो गया और 1% मिला दिया, या 10 लीटर है उसमें 1% के हिसाब से पेट्रोल मिला दिया ना, तो डीजल कभी जमेगा नहीं। छोटी सी चीज़ है, लोग इसका हुआ बनाते हैं। और आपको विश्वास ना हो, जो लोग उधर के साइड के ड्राइवर होते हैं ना, मैं ड्राइवर हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको ये ना अंदर की बात, जो लोग ड्राइवर होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में ड्राइव करते हैं, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं इस बात को। ये कोई बताएगा नहीं, है मैं बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल जम गया, ये डीजल पेट्रोल कह रहा डीजल जम गया, मेरी स्टार्ट नहीं हो रही। ये सिंपल से फंडे हैं यार, सिंपल सी टेक्निक है, और जो इंसान धरातल पे होता है उसे सब पता होता है। फिलहाल अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेंट, आप एक बार चेक कर लो, मेरी बातों पे विश्वास मत करो, आप एक बार गूगल भी कर लो, चेक करो, पढ़ो, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और धुंध शुरू हो गई है, देखो कितनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ खेती का एरिया है, इधर भी खेत है और उधर भी खेत मिलेंगे, दोनों तरफ खेत ही खेत है, तो इसलिए थोड़ा धुंध रहेगी यहाँ पे। खतरे की बात यह है कि यार ये धुंध में ना टेंशन हो जाती है, तो मेरे को लगेगा तो केवल 1.5 घंटा यहाँ से, पर गाड़ी बहुत तेज़ भागती है यार, इस एक्सप्रेस वे पे ना बहुत तेज़ भागती है, तो मेरे को डर लगता है यार अपनी यार
इको है, जान है ये अपनी। और इसको खरोच आ जाए तो यार दर्द होता है ना मेरे को, कोई पत्थर भी लग जाए तो भी दर्द होता है। और सबसे बड़ी मेन बात, इस गाड़ी की केवल आज तक मैंने क्लिच प्लेट डलवाई है, बाकी कुछ भी ऐसा काम नहीं करवाया कि हाँ जिसमें कोई टेंशन की बात हो। सब कुछ जेन्युइन है और सारी सर्विस इसकी हुई है मारुति के ऑथराइज सेंटर पे, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो मैं वो भी चेकबुक दे दूँ, वो चेकबुक कह रहा है भाई चेकबुक तो है ही नहीं, है ना, बुकलेट दे दूंगा मैं आपको, आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, उनसे पास जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते आओ घर की तरफ। पीहू बड़ा इंतजार कर रही होगी, पापा आ रहे होंगे और मुझे उसके लिए चॉकलेट भी लेनी है। और चॉकलेट नहीं, उसके लिए पिज़्ज़ा लेके चलेंगे, देखते हैं क्या रिएक्ट करेगी वो, है ना। तो अब यहाँ से चलते हैं, है ना। तो भाई जो भी कोई इंटरेस्टेड है हांडोरे की इस मिनी कैरावैन को लेने के लिए, वो भी प्रीमियम कैरावैन को लेने के लिए, तो भाई इंस्टाग्राम पे मैं हैंडल लगा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा जो सीरियस बायर है केवल वही भाई कॉल करें। बाकी देखो इच्छाएं सबकी होती है, सभी सपने पूरे करना चाहते हैं। मैं कहूँ भगवान सबके सपने पूरे करे और हमारे भी सपने पूरे करे, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बोलता मैं हूँ सीधी सीधी बात, क्योंकि दिल में मेरे मैल नहीं होता, इसलिए मैं सीधी बात बोलता हूँ। तो मैं देरी ना करते हुए घर की तरफ निकलूँगा, क्योंकि कोहरे का भी डर है भाई, कोहरे ना कोहराम मचा दिए ना तो घर नहीं पहुँच पाऊँगा। तो फिलहाल मैं कैमरा करता हूँ बंद और चलता हूँ मैं आगे। तो मैंने पीहू के लिए और श्रीमती जी के लिए एक पिज़्ज़ा लिया है। पीहू को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, उसका डॉगी तो मिल नहीं पाया, मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरा मन भी ख़राब हुआ। बट मैंने कहा कुछ तो ले जाना पड़ेगा मेरी बेटी के लिए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो मैंने उसके लिए ले लिया है पिज़्ज़ा, उसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बस 1 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा इतना ही ड्राइव है। चलो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड लेनी है, उसके बाद जाऊंगा। देखते हैं पीयू का रिएक्शन कैसा होता है, क्या कहती है ना। पहले तो कुछ बोलेगी नहीं, मुझे पता है उसको कुछ नहीं बोले, गुस्सा करेगी, वो देखना आप। ने मारा तुम्हें? नोनू ने मारा? हाँ। देखो शिकायत लगाने लगी है ना, शिकायत लगा रही है। क्या बेटा? नोनू ने मारा है। नोनू ने मारा है? नहीं, अब नहीं जाए किसी के पास, अब नहीं जाएगी, अभी गाड़ी से उतरना भी नहीं दिया इन्होंने, चढ़ गई ना आके। चलो पापा बाहर आ जाए। आप झूठ बोलते हो ना? नहीं, झूठ बोलते हो। क्या हुआ बताओ? मम्मा ने डांटी इसकी बात। हैं? तुमने काम नहीं कर दी थी वो। क्या हुआ बताओ बताओ। चाचा बताओ, इसने सुबह तो क्या करा मेरे साथ? हाँ इसने मेरे को है ना बेड के ऊपर से अच्छा क्या हुआ पीयू बताओ, किसने किसने आपकी बेटी करी बताओ। मोटर मामी आई थी। नमस्ते अम्मी। किसने मारा? हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते बुआ जी। भैया मेरी बुआ जी है ना। बड़ी बुआ तो हमारी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये हमारी है बुआ, इकलौती बुआ है, ये हमारी इकलौती बुआ है। आग बन गई? नहीं कब बनेगी? है मैं तो मुझे पता लगा आग बनने गई हो आप। बनी ना, पर नहीं बनी? साल मुबारक हो, ठीक ठाक बने रहो, खुश रहो सब। थैंक यू। पीयू बुआ जी से नमस्ते नहीं करी आपने? कर ली, ये तो रोज मेरी दौड़ी ना रहती है। अच्छा सुनो ना, और सुना ठीक सबको हेलो कर दो। हाँ बुआ जी सब ठीक है। बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर करो, हैप्पी न्यू ईयर पापा जी से। अब नहीं करे, अब बस अब जी तो ये मेरे दोरे रह रही। हैप्पी न्यू ईयर करो, नो हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। चलो गाड़ी की चाबी हो। अब ले हूँ तो भाई। तो पीयू थोड़ा सा शर्मा भी रही है ना। और पहले मैं सामान निकाल लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ ऊपर चल के, क्योंकि श्रीमती जी ऊपर है, ये मम्मी है मेरी और ये मेरी बुआ जी। ये मुझे डांटती है। क्या कह रही है? क्या हुआ पीयू? ये मुझे डांटती है। कौन डांटता है? ये डांटती है। दोनों डांटते हैं आप झूठ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब तो ये सबको बोलेगी, सबकी शिकायत लगाएगी, है ना। आज खा लिए बकरा, चीज खा लिए, पैसे ले दिए, आपको चीज नहीं दूंगी अब मैं, ओ नहीं पैसे दूंगी। पापा आ गए, पापा ले आएंगे चीज। पैसे दूंगी, नहीं चीज ही लाऊंगी। पापा पाएंगे तुझे, मुझे बचाने गई। हाँ ऐसे परेशान करेगी तो पापा निकालिए पापा। देख आ लिए पापा, देख आ लिए पापा। पिट्टी करूँ ऐसे मारेंगे पापा। क्या? तुम अपना काम करो, चल। अब इसके चल भाई देखो, हर बेटी को हर बच्चे को अपने माँ बाप पे गुमान होता है, हमें अपने माँ बाप पे गुमान है, तो हमारी बेटी को भी हमारे पे गुमान है। मम्मी को बोल रही है कि ऐसे मारेंगे पापा। पापा नोनो मुझे ऐसे मार रहा है। ऐसे कैसे मार रहा है भाई? कम झूठ बोलो, हैं? इतने झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे मारेगा पापा आ गए। देख लो पापा आ गए, मुझे मारेगा। सबको नमस्ते कर दो, चलो सबको नमस्ते कर दो, पहले हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय बोलो, जय बोलेगी, जय बोलेगी बोल दो जल्दी से, जय बोलेगी बोल दो।
जय बोले कि तुझे सब याद करते हैं। चाबी भी लेकर तो पहले ना भाई सामान निकाल लेते हैं फिर करते हैं बात। तो सब मिल लो श्रीमती जी से, कैसी हो जी? बढ़िया है। देखो पीयू, पिज्जा खाना था। पीयू को बहुत पसंद है पिज्जा ना, इसलिए क्या लेना, जाओ जल्दी से मम्मा से ले लो जाओ। एक पिज्जा ठीक है, मैं गाड़ी खड़ी कर दूं? ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ जल्दी बोलो, चलो बोल दो, तुम दे दो। दिल की बात ही बोल दो। ये तुम्हारा है, दूसरा पिज्जा पीयू का है। हाँ नोनू खा ले बेटा, ठीक है यही खा ले, चाची के पास पड़ोगे। नहीं नहीं भैया है, बड़े भैया है ना। नहीं गंदी बात चलो ठीक है मैं आता हूँ, मैं पहले गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। हाँ मैं थक रहा हूँ। को कर देना। हाँ नहीं देंगे, ठीक है नहीं देंगे। पीयू को बस रहता है उसके पापा आए तो बस उसी के हैं, किसी को कुछ नहीं। अभी सबको थ्रेड दे रही है कि मेरे पापा आ गए हैं, बता दूंगी ऐसे ऐसे करके। कुछ चीज़ें तो मेरे रिकॉर्ड भी नहीं करता। तो भाई पहले ना गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे भी जाना है। पापा गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं, आप पिज्जा खा लो, जाओ जाओ आप पहले पिज्जा खा लो, पापा गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं। तो फाइनली अपने परिवार में पहुंच के खुशी एक अलग ही होती है। खाती है पिज्जा। पीयू और श्रीमती जी ले रही है पिज्जा का आनंद और मैं ले रहा हूँ अपनी चाय का मजा। चाय पापा क्या ले रहे? चाय। पापा पापा अच्छे पियो को नहीं डालते। सबको पापा की धौस दी जा रही थी, मेरे पापा आएंगे मारेंगे। अच्छा हाँ। किसको दे रही थी? सबको सबको। अरे मम्मी को बोल रही थी नीचे मम्मी से खूब लड़के आई। मेरी दादी से बहुत लड़ती है ये ना, और जो पोती अपनी या पोता अपनी दादी से लड़ता है उनमें बहुत प्यार होता है। काश हम भी लड़ पाते अपनी दादी से ना। कर पापा डांटे अंकल को। पापा भाई यहाँ पे बैठे अंकल को डांटे। हाँ अंकल को डांटो। कौन सा अंकल है? वो सामने अंकल खड़े वो रहते हैं ना, उनसे डरा के रखा है ऐसे। कौन? अरे इस बाहर भाग जाती है ना, बार गाड़ी वाड़ी आ जाए। किसी से नहीं डराना। गाड़ी आ गई थी, बच गई थी। कल को उसको हम देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, किसी से नहीं डरना, ठीक है? जब गलत करना नहीं तो डरना नहीं, ठीक है? हाँ। तो गाइस आज के हमारे इस व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में इतना ही था। तो जो भी इंटरेस्टेड है भाई एक बार मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा जो भी प्राइस है, जो भी डिटेल आपको चाहिए एक ही बार में। तो फिलहाल श्रीमती जी और पीयू ले रही हैं पिज्जा का मजा और मैं ले रहा हूँ अपने परिवार की खुशी का मजा। तो आई होप कि सब आप ऐसी खुश रहते होंगे अपने परिवार में। भगवान करे आप सबके घर में परिवार में ऐसी खुशी बनी रहे, इसी कामना के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, डेली व्लॉग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मैं घर का व्लॉग डालूं भाई, आज बहुत शिकायतें मिली मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे को बहुत डांटा है उन्होंने, जो भाई दिन में मिले थे उनकी बात मान के मैं चाहे 10 मिनट का ही व्लॉग डालूंगा, लेकिन अब मैं व्लॉग डालूंगा आप लोगों के लिए। तो प्यार बनाए रखिएगा और जल्दी ही निकलने वाले हैं हम यहाँ से गाजियाबाद टू त्रिवेंद्रपुरम साउथ। भाई कुछ भी नहीं है, हम खाली है पर लेकिन हमारे हौसले बड़े हैं क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे साथ है। इसलिए उम्मीद और आशा हमेशा इंसान को आगे ले जाती है, तो मैं उसी चीज पे कायम हूँ। उम्मीद अपने से, आशा आप लोगों से। बोल शंकर भगवान की जय। जय। पापा मेरे हैं। हाँ पापा आपके हैं। पापा पीयू के है। बाय बाय।